कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क एट इट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है कि हमें किसी स्किल या फिर किसी भी चीज को सीखने से पहले ये जान लेना चाहिए कि वो स्किल एक्चुअली है क्या और उसको सीखने से हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो बस यहीं से हम अपनी पहली स्किल दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स की इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। अगर सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से जाया जाए तो एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने को कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन किसी भी मीडियम से ट्रांसफर हो सकती है, जैसे कि वोकल वॉइस के थ्रू, रिटन प्रिंटेड या डिजिटल मीडिया के थ्रू, विजुअल मतलब मैप्स साइंस के लोगोज के थ्रू, या फिर नॉन वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स या फिर टोन के थ्रू। जनरली डेली लाइफ में हम इन्हीं सभी कॉम्बिनेशंस के अंदर ही बातें करते हैं। आज के टाइम में कम्युनिकेशन बाय फार एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बन गई है, जो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इररेस्पेक्टिव कि आपका प्रोफेशन क्या है। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने से ना ही वो सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी हेल्प करेंगी, बल्कि सोशल गैदरिंग्स में और पब्लिक मीटिंग्स के अंदर भी आपकी मदद करेगी। और अगर हम स्पेसिफिकली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल तो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन जाती है, क्योंकि टीम बिल्डअप में ये हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है। टीम मेंटेन करने में, यहाँ तक कि लोगों से बात करने में भी कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को फर्निश करना चाहते हैं और उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड वी प्रॉमिस कि वीडियो के एंड तक आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बहुत कुछ फ्रूटफुल जान पाएंगे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से सबसे पहली है वर्बल मतलब लैंग्वेज को यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को स्पीकिंग या फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू ट्रांसफर करने को वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसको हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। तो इसको डेवलप करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। यूज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट स्पीकिंग वॉइस। सबसे पहली चीज, अब जब भी किसी इंसान से आप बात करते हैं या फिर आप ग्रुप के सामने प्रेजेंट करते हैं खुद को, तो इस बात का आप खास ध्यान रखते हैं कि आपकी वॉइस स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो और आप सभी के लिए बहुत क्लियरली ऑडिबल हो, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सभी को सुनाई दे। इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंट भी लगेंगे और उनको आपके आइडियाज क्लियरली समझ में भी आएंगे। सेकेंड इज यूज एक्टिव लिसनिंग। ध्यान रखें कि वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता है, बल्कि बातों को सुनना भी होता है। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर तभी बन सकते हैं जब आप अच्छे से बोलने के साथ साथ अच्छे से सुनते भी हों, स्पेशली तब जब आप किसी मीटिंग या फिर पब्लिक गैदरिंग में हो। और क्या आपको पता है, कॉन्वर्सेशंस के अंदर पार्टिसिपेट करने से आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा इनहैंस होती है। और थर्ड सब पॉइंट है अवॉइड फिलर वर्ड्स। मतलब अक्सर लोग अपनी कॉन्वर्सेशन में लाइक दैट जैसे अननेसेसरी वर्ड्स यूज करते हैं, जो कि हाईली अनप्रोफेशनल लगते हैं। यहाँ आपको ये नेचुरल लगते होंगे अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए और अपने थॉट्स को एक जगह तक पहुंचाने के लिए, मगर आपकी ऑडियंस के लिए ये हाईली डिस्ट्रैक्टिंग हो सकते हैं। इस आदत को अवॉइड करने के लिए आप शीशे में देखकर बोल सकते हैं या फिर अपने किसी ट्रस्टेड फ्रेंड के सामने आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि जब भी आप किसी फिलर वर्ड का यूज करें तो वो आपको पॉइंट आउट कर दे। वैसे इन फिलर वर्ड्स को यूज करने के बजाय आप एक लंबी सांस भी भर सकते हैं या फिर कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रुक भी सकते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मेथड इज नॉन वर्बल, जो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, साइंस, जेस्चर्स या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हुए। हम उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताते हैं जिनसे आप अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को फर्निश कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज नोटिस हाउ योर इमोशंस फील फिजिकली।
अब ये थोड़ा टिपिकल आपको लग सकता है सुनने में। हम पूरे दिन में बहुत सारे इमोशंस से डील करते हैं, जैसे कि एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, एक्साइटेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जब कुछ लोग एंशियस होते हैं तो उनका स्टमक टाइट फील होने लगता है, या फिर जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हमें स्टमक में बटरफ्लाईज फील हो सकते हैं। अपने इन इमोशंस के बारे में आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू हम अपने इन छोटे छोटे इमोशंस को पहचान पाएंगे और हम इन्हें कंट्रोल भी कर पाएंगे, और हम खुद को कंट्रोल करते हुए ये भी जान पाएंगे कि हमें अपने इमोशंस को एक्सटर्नली किस तरह से प्रेजेंट करना है। नाउ सेकेंड सब पॉइंट इज बी इंटेंशनल अबाउट योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना ही सिर्फ आसपास के लोगों के लिए लेकिन आपके खुद के लिए भी। आप अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अपनी वर्बल कम्युनिकेशन के सपोर्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और ज्यादा ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं, तो एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखने से आपके आसपास के लोग भी इन्फ्लुएंस और बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे, और साथ ही साथ आप भी खुद में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो है ना बहुत सिंपल। इस तरीके से आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को अपने फेवर के अंदर यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज मिमिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यू फाइंड इफेक्टिव। मतलब अगर आप कोई पर्टिकुलर फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी जेस्चर को किसी पर्टिकुलर सेटिंग के हिसाब से इन्फ्लुएंशियल मानते हैं, तो उसे अपने फेवर में खुद के हिसाब से यूज करने में कोई भी बुराई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी कॉन्वर्सेशन में देखा कि आपके सामने वाला इंसान फ्रीक्वेंटली अपना हेड नोड कर रहा है, जिससे कि आपको एक पॉजिटिव वैलिडेशन मिल रही है, तो वही टेक्निक आप भी नेक्स्ट टाइम अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज रिटन। जब हम रिटन फॉर्म में किसी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन के अंडर आता है। अब चाहे वो राइटिंग किसी प्रिंटेड फॉर्म में हो, प्रेजेंटेशन फॉर्म में हो, या फिर पैम्पलेट्स की फॉर्म में ही क्यों ना हो, ये सब रिटन कम्युनिकेशन के अंडर ही आता है। रिटन कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है, इसीलिए हमारा इस पर काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं वो टिप्स जिनसे आप अपनी रिटन कम्युनिकेशन को और ज्यादा सुधार सकते हैं। सो नंबर 1 इज स्ट्राइव फॉर सिंप्लिसिटी। हमें हमेशा लगता है कि अगर हम फैंसी और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करेंगे अपनी बात को डिलीवर करने के लिए, तो वो सामने वाले पर बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगेगा और उसे बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि वाओ कितनी फ्लुएंट इंग्लिश है, या फिर मास्टर इंग्लिश है सामने वाले की। बल्कि सामने वाला धीरे धीरे आपकी कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट लूज कर देता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी बातों को सामने वाले के हिसाब से उसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो उसे समझ पाए और वो आपकी बातों में इंटरेस्ट भी ले। नेक्स्ट इज टेक टाइम टू रिव्यू योर रिटन कम्युनिकेशन स्किल। अपने प्रीवियस ईमेल्स, मेमोज या फिर आर्टिकल्स को पढ़ें। उनसे आपको ये पता लगेगा कि आप कहाँ कहाँ गलती करते थे, और अपनी उन गलतियों को सुधार कर आप उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर पाएंगे, ताकि आप फ्यूचर में उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करें। और अपनी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को ऐसे इंप्रूव करने से ज्यादा अच्छा तरीका और कोई भी नहीं हो सकता। तो अपनी पुरानी राइटिंग्स को टाइमली जरूर पढ़ें और देखें कि क्या आपने वो गलतियां ओवरकम कर ली है, या फिर आप अभी भी वही गलतियां दोबारा रिपीट कर रहे हैं। थर्ड वन इज कीप अ फाइल ऑफ राइटिंग दैट यू फाइंड इफेक्टिव और एंजॉयबल। अगर आप कोई ऐसा पैम्पलेट या आर्टिकल या फिर ईमेल देखते हैं जो आपको पर्सनली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और अलग लगता है, तो उसे नोट कीजिए कि उसमें ऐसा क्या लिखा है जो उसे जनरल आर्टिकल्स से बहुत ज्यादा अलग बना रहा है। ऐसी ही छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस कीजिए और उसे यूज करके आप अपनी राइटिंग कम्युनिकेशन को ड्रास्टिकली चेंज कर पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा आसान होगा और आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज विजुअल। जब हम किसी इंफॉर्मेशन को मैप्स, फोटोग्राफ्स, आर्ट्स, ड्राइंग्स या फिर स्केचेस एटसेट्रा यूज कर कन्वे करते हैं, तो उसे विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं।
भले ही ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अनकॉमन हो, लेकिन इसके अनकॉमन होने की वजह से ही ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव और अपीलिंग लगती है। तो आखिर हम अपनी विजुअल कम्युनिकेशंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। नंबर 1 इज कंसिडर योर ऑडियंस। और ऑडियंस से रूबरू होने के लिए आपके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। विजुअल्स इंक्लूड करने से पहले हमें इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हम वो विजुअल्स बना किसके लिए रहे हैं। इन शॉर्ट, हमारी ऑडियंस क्या है। अब टाइप ऑफ विजुअल्स ऑडियंस के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को एक विजुअल सिंपल और इफेक्टिव लग सकता है, वहीं दूसरी ओर किसी और को वही सिंपल विजुअल कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है। सेकेंड वन इज गेटिंग थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव। मान लीजिए आपको किसी नए टॉपिक पे रिसर्च करके उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, तो विजुअल्स को इंक्लूड करने के बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हैं। आप किसी ट्रस्टेड इंडिविजुअल के आइडियाज को भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसको उस फील्ड की नॉलेज हो और जिसने उस पर्टिकुलर फील्ड में काम किया हो। किसी भी स्किल को डेवलप करने में टाइम लगता है और ये आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। आपको कॉन्टिन्यूअली एफर्ट डालने पड़ते हैं, लगातार मेहनत करनी पड़ती है और अपने आसपास के सराउंडिंग से भी अवेयर रहना पड़ता है। और ग्रेजुअली आप खुद अपने अंदर चेंजेस देख पाएंगे अगर आप टाइमली लगातार अपने ऊपर काम करते रहेंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जो टिप्स हमने आपको दिए हैं आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए, वी होप कि आप उसे जरूर फॉलो करेंगे। और स्किल्स की इस सीरीज में हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा ग्रूमिंग स्किल्स के बारे में, बिकॉज ये भी बहुत जरूरी है। जितना अच्छा आप दिखेंगे उतना ही अच्छा आपका प्रभाव पड़ेगा किसी भी व्यक्ति पर जिससे भी आप बात करेंगे। तो आपको पता है कि नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते हुए सभी के साथ शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार सकें, अपने बिजनेस, अपनी वर्क प्रोफाइल या फिर अपने प्रोफेशन में और ज्यादा इंक्रीमेंट्स और आगे तरक्की पा सके। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।